चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent, right? तो इसमें क्या करना है कि जो इक्वेशन है इसको क्या चेक करना है, क्या एक कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कंसिस्टेंट कब बोलेंगे बताओ? जब कॉन्सिस्टेंट कौन सा कंडीशन में होगा? दो कंडीशन में होता है। एक क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन में होता है, और दूसरा इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे बनता है, कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों लाइन एक के ऊपर से एक पार होता है, राइट, है ना। तो इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? नो सॉल्यूशन में, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन में। और इसमें क्या होता है, लाइन कैसा होता है, पैरेलल होता है, L1 एंड L2 और पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो ये तो हो गया ग्राफिकली हम लोग समझेंगे, बट अभी हम लोग अगर समझना है बाई कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, तो उसमें क्या कंडीशन था? पहला कंडीशन के लिए क्या था, पहला कंडीशन के लिए क्या था बताओ जल्दी। इस कंडीशन कब होगा? जब A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, राइट, है या नहीं। और कोइंसाइड कब होगा? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। और पैरेलल कब होगा? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, राइट। तो यही चेक करना है। अभी हम लोग ग्राफिकली नहीं करना, इस मेथड से बाय कंपेयरिंग द रेशियो हमको बताना है कि लाइन कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है, राइट। चलो तो पहला क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, चलो बताओ क्या दिया है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, नहीं है। तो देखो पहला बात क्या है, जो जनरल फॉर्म है वो कैसा होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है बताओ, जनरल फॉर्म बताओ। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये है जनरल फॉर्म। तो इसमें हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो सारा टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में है इक्वेशन का, है या नहीं। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, चलो 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 2। कोई मुश्किल बात है इसमें? नहीं है। अब चलो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म। चलो तो बताओ कि इसमें क्या होगा, A1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का साथ में कंपेयर करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सेकंड का साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में क्या A1 है, और जो गिवन इक्वेशन वहाँ A1 का जगह में क्या है बताओ, 3 है। यानी कि A1 का वैल्यू क्या होगा, A1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। B1 का जगह में क्या है, 2 है, यानी कि B1 का वैल्यू क्या होगा, 2।
और C1 का जगह में क्या है, देखो यहाँ में -5, यानी कि C1 का वैल्यू क्या होगा, -5, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, A2 का वैल्यू क्या है, 2 है, एंड B2 का वैल्यू क्या है, -3, एंड C2 का वैल्यू क्या है, -7, राइट। अब क्या करोगे, देखो अभी इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। रेशियो निकालते हैं A1/A2, तो क्या आ जाएगा बताओ, 3/2 है ना। और B1/B2 क्या होगा, 2/-3, एंड C1/C2 भी लिख लो, कितना होगा, -5/-7। तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 5/7 बनेगा। बट उससे पहले ही ये कंफर्म हो गया कि देखो 2/3 एंड 3/2 एंड 2/3 पहला बात तो इक्वल नहीं है, दूसरा बात क्या है, साइन भी डिफरेंस है, साइन भी अलग है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, consistent बोलेंगे, है ना। तो लिखो, hence the given equation has unique solution, hence the given equation has unique solution and it is consistent। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कंसिस्टेंट होगा, राइट। कोई डाउट इसमें, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया इसको, ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इसमें, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन 4x - 6y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सारा टर्म लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0, एंड 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब जनरल फॉर्म क्या होता है बताओ, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, एंड a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने से a1 का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, देखो a1 का जगह में क्या है, a1 का जगह में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को 1 का साथ में कंपेयर करना है, राइट। तो क्या मिलेगा बताओ, a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, b1 का -3, c1 का -8, एंड a2 सेम इक्वेशन 2 का साथ कंपेयर करो। a2 का जगह में देखो कौन बैठा है, 4, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल टू -6, यस, एंड c2 क्या है, -9। चलो अब इसका रेशियो निकालते हैं, a1/a2 क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, राइट। एंड b1/b2 क्या होगा, -3/-6, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एंड 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 1/2, ठीक है। और c1/c2 -8/-9। तो चलो ठीक है, माइनस से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, 8/9 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है बताओ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इक्वल नहीं है, C1 बाई C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है ना, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसे बनता है इसका, नो सॉल्यूशन में पैरेलल बनता है। ठीक है, चलो लिख लो, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड, क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, राइट। आए समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, मिटा दे इसको, चलो ठीक है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया इसमें, देखो 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखो अब पहले तो इस इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो जनरल फॉर्म में क्या क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ में abc कुछ भी क्या फ्रैक्शन फॉर्म में है क्या, नहीं है। बट यहाँ में गिवन इक्वेशन में क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में है या नहीं है। ये जो 3/2 ये क्या फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है। जो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इसको क्या करना है, हाँ इसको, हाँ तो इसको फ्रैक्शंस को हम लोग रिमूव करना है ना, फ्रैक्शन को हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 को ले लो, देखो इसको कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेगा 2 and 3 का। तो 2 and 3 का एलसीएम क्या आएगा बताओ, जब 6 होगा। अब 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 3 जा 9। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 x प्लस 2 5 जा 10, समझ में आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू 7। तो इसको क्या लिख सकते, 9x प्लस 10y, 6 इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 42, ठीक है। तो ये 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या आएगा इसमें, सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो a1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर a1 को देखो 9 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा, माइनस 10 क्यों होगा, माइनस कहाँ है, प्लस तो है ना इसमें, ये a है इक्वेशन 1 ना, क्या होगा 10 होगा। एंड c1 का वैल्यू क्या होगा, माइनस 42, और a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू इक्वेशन 2 का साथ कंपेयर करो 9 होगा, और b2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस 10 होगा, और c2 का वैल्यू माइनस 14। चलो ठीक है, a1 बाई a2 क्या मिलेगा, 9/9, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं इसको ऐसा। b1 बाई b2 क्या मिलेगा बताओ, 10/-10। तो यहाँ में क्या मिल रहा है, -1/1, ठीक है ना, तो नेगेटिव हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और c1/c2 क्या होगा,
-42/-14, चलो ये तो कैंसिल होगा, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पर ही क्लियर हो गया ना कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों इक्वल है क्या? 1/1 मतलब दोनों में सेम है, बट क्या है, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या इक्वल होगा? कैसे इक्वल होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होता है क्या? नहीं है ना, तो फिर क्या लिखोगे? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन को क्या बोलता है? क्या बोलता है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लिखो द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक solution and it is consistent। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ओके, चलो मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन करोगे? जल्दी करो। ये हो गया, नोट करो। हो गया, चलो ठीक है। इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? खुद से करोगे? करो करो, स्टार्ट करो, बताना आंसर फटाफट। नो सॉल्यूशन आएगा कैसे? A1/A2 क्या आया बताओ, रेशियो क्या आया? क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या है 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया बताओ? 5x माइनस 3y, इसी डायरेक्ट लिख लेते हैं, -11 = 0, इक्वेशन नंबर 1 होगा, राइट। और सेकेंड इक्वेशन क्या बताना जरा? 10x और -10x, -10x प्लस 6y एंड माइनस इक्वल को साइड में है, तो इधर आने से क्या होगा? +22 प्लस +22 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब जनरल फॉर्म क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब A1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? A1 का वैल्यू क्या होगा? हाँ, तो A1 क्या होगा? A1 इज 5 एंड B1 क्या होगा? -3 एंड C1 क्या होगा? -11। A2 क्या होगा? -10 होगा। B2 क्या होगा? 6 होगा। और C2 क्या होगा? 22। रेशियो निकालो, A1/A2 क्या मिलेगा? 5/-10 यानी कि इज इक्वल टू 1/-2, ठीक है। सेकेंड B1/B2 क्या मिलेगा? -3/6, तो क्या मिलेगा इसमें? -1/2। दोनों अलग है कि सेम है? कैसे अलग है? 1/2 यहाँ में नीचे माइनस है, यहाँ में ऊपर माइनस है, अलग है? सेम है ना, ठीक है। तो नेगेटिव है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं ना, तो 1/2 बोलेंगे इसको नेगेटिव में, तो दोनों इक्वल है। अब चलो इसको देख लेते हैं, C1/C2 क्या आएगा? -11/22। इसमें क्या होगा? अगेन सेम बात आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये,
तो क्या है -1/2। तो क्या ऑब्जर्व किया इसमें A1/A2, हाँ इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। तो चलो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। तो गिवन इक्वेशन हैज infinitely many solution. The given equation has infinitely many solution. And it is consistent. क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दे। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करो, तुम करना स्टार्ट कर दो तुम लोग। करो। क्वेश्चन क्या है? 5th 4/3 कर सकते हो इसको, हाँ या ना? चलो करो। एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। पहला इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा बताओ? फर्स्ट इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? देखो बहुत सिंपल है इसमें, इधर ध्यान दो। मुझे ये 3 को रिमूव करना है, राइट? तो 3 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? 3 को मल्टीप्लाई कर दो बस पूरा इक्वेशन के साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4x + 3 का साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6y और इज इक्वल टू 3 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 24, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या होगा? इसको फिर से लिख लो। हाँ 8 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई 8/24 होगा। फिर इक्वेशन इसको क्या लिखे? 4x + 6y - 24 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1। और 2x + 3y, देखो 3y ना, 3y इज इक्वल -12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्लियर है? अब इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0, ठीक है। A1 का वैल्यू क्या होगा? A1 का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। B1 का वैल्यू क्या होगा? 6। एंड C1 का वैल्यू क्या होगा? -24। एंड A2 का वैल्यू क्या हो? 2। B2 का वैल्यू क्या है? 3। एंड C2 का वैल्यू क्या है? -12। अब रेशियो निकालो, A1/A2 क्या मिलेगा? 4/2, यानी कि 2/1 लिख सकते हैं इसको। और B1/B2 क्या मिलेगा इसमें? 6/3 इज इक्वल टू अगेन 2/1 होगा। एंड C1/C2 -24/-12, राइट। तो क्या मिलेगा इसमें? C1/2/1 इज इक्वल टू 2/1। तो क्या मिला? नो सॉल्यूशन। हाँ तो A1/A2 हुआ ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है ना। कंसिस्टेंट एंड इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। लिखो, द गिवन इक्वेशन हैज infinitely many solution and it is consistent। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।